सरकार मुर्दाबाद। मोदी मर गया, किसानों का दुश्मन मोदी मर हाय, गया, हाय। किसान मजदूरों का दुश्मन मोदी मर गया। राम सत्य, राम नाम सत्य, मोदी मर गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुक्ति के साथ शुरू में बात क्या नहीं तो मान सम्मान से करेंगे, घसीट कर ले जाएंगे। किसानों का दुश्मन मोदी मर गया, किसान मजदूरों का दुश्मन मोदी मर गया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसानों का मुआवजा खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों का मुआवजा खाने वाली कंपनी, मुआवजा खाने वाली कंपनी मुर्दाबाद, किसानों का मुआवजा खाने वाली हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सरकार का सहयोगी मोदी मुर्दाबाद, कंपनियों का सहयोगी मोदी मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो। देखिए, इस मोदी ने देश के जहाज बेच दिए, ये हवाई जहाज बेच दी, रेल बेच दी, बंदरगाह बेच दी और किसानों की जमीन सारी लेने के लिए तैयार है। जो बीमा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, वो किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। आज इसको दंड दिया गया है, तहसील परिसर से इसको घसीट के ऐसी मौत इसको दी जा रही है ताकि आने वाले भविष्य में दूसरे राजनेता भी किसान, आज इसको कड़ी सजा दे के किसानों द्वारा, मजदूरों द्वारा फांसी की सजा दी गई है और इसका दाह संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जल्लाद आए और इसको बोल लगाए। याद रहे हमारा कोई रिलेशन देश में इसका किसी के साथ है नहीं, गोशे घेर दिए इस पे। मोदी मर गया, मोदी मर गया, देश का तानाशाह मर गया, कंपनियों का डब्बी मर गया, किसान विरोधी मर गया। आवाज दो, एक लत्ता दमा बढ़ गया। किसान मजदूर माल खा रहे, देखो सारा कुछ निकल जाए इसका, ये सारा माल खा रहा है। ये मोदी जी इनके साथ क्या है? भाई बगा दो, देखिए, आज प्रदर्शन इसलिए किया है कि प्रधानमंत्री फसल लूट योजना इस प्रदेश में चली हुई है और यहाँ के किसानों के 1 साल के बाद बीमे कैंसिल कर दिए। जहाँ फसल खराब होगी और जहाँ फसल खराब नहीं हुई वहाँ किसानों का प्रीमियम भी, और हरियाणा और केंद्र सरकार का भी बीमा कंपनी, रिलायंस बीमा कंपनी है जो मोदी की कंपनी है, मोदी के यार की कंपनी है, वो कंपनी है। 22 दिन से आज लगातार यहाँ गोहाना परिसर में धरना चला हुआ है। अभी तक हमारी कोई सुध नहीं लिया किसी ने। हमारा मानना यह है कि एक मोदी का डब्बी है रिलायंस वाला और रिलायंस की ये बीमा कंपनी है, इस वजह से किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। आज यहाँ किसानों ने मौके पर निर्णय लिया है कि ऐसे अत्याचारी और अहंकारी राजा का क्यों नहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। आज तहसील परिसर में पहले इसको घसीटा गया है और फिर पुतले का दहन किया गया है। इतनी बयानबाजी करके पुतले का दहन किया गया है ताकि भविष्य में आने वाले समय में भी किसानों के साथ कोई अन्याय करने न कर सके। मांग क्या कर रहे हो? हमारी सिर्फ मांग इतनी है, जो
किसानों की फसल खराब होगी जिसे 21 में से 22 में से 23 में वो जो फसल खराब होगी उनको मुआवजा दे दिया जाए। सिर्फ हमारी जिंदा रहने की मांग है। जो प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना चलाई हुई है उसी के तहत जिन किसानों की फसल खराब हुई है हम उन्हीं का मुआवजा मांग रहे हैं। हम और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि बीमा कंपनियों ने तरह तरह के षड्यंत्र के किसानों को लूटने का नए नए तरीके अपना रखे हैं। यानी कि 2 महीने का समय बीमा कंपनी के पास होता है। जब बीमा होता है, इस बीमा कंपनी में 7-8 महीने के बाद जब क्रॉप कटिंग हुई, जहां फसल खराब होगी वहां बीमा रिजेक्ट कर दिया। जहां फसल खराब नहीं हुई वहां सारा का सारा किसान का प्रीमियम भी हरियाणा और केंद्र सरकार का प्रीमियम सारा माल चाट गए। ये हमारी बात है। इस बात को लेके स्टेट लेवल की कमेटी में हमारा गया हुआ है, लेकिन बीमा कंपनी इतनी बदमाश है। आने वाली है पिछली 12 फरवरी को पंचकुला में मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन बीमा कंपनी वहां नहीं गई क्योंकि मोदी का उसको सहयोग मिला हुआ है। इसलिए आज मोदी का पुतला फूका गया है। आगे क्या रहेगा? आगे ये धरना लगातार जारी रहेगा जब तक किसान के खाते में उनका पाई नहीं आ जाता, तब तक धरना ऐसा चलता रहेगा और नए नए प्रोग्राम होते रहेंगे। किसान आंदोलन का आज जो कल भी चौथे दौर में वार्ता हुई है, कोई उसमें नतीजा नहीं निकला, तो भारतीय किसान यूनियन का कि क्या स्टैंड है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, हमारा स्टैंड साफ है कि पूरे देश का किसान उन किसानों के साथ में है। और अब हम दिल्ली की तैयारी करने वाले हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे किसान हैं। अब हमारे जो खापों के लीडर हैं उनसे भी बात हो चुकी है और हरियाणा प्रदेश के सभी किसान संगठनों से बातचीत हो चुकी है। हम दिल्ली के किसानों से ड्यूटी लगा दी गई है, वहाँ उन लोगों से भी बात करेंगे। जल्द ही हम बड़ी तैयारी के साथ दिल्ली पहुँचने वाले हैं। नहीं, आप लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, उसके बाद अगला कदम नहीं उठाया कोई भी? अरे भाई, ट्रैक्टर मार्च निकाला था, 2-3 दिन तो हुए हैं। अभी कल मीटिंग थी, अब 2-3 दिन का समय और मांग रही है सरकार। हम सरकार को पूरा समय देना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि सरकार ये कहे कि हमारे को वक्त नहीं दिया गया। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम पूरा इस आंदोलन में पूरा समय देने के लिए तैयार हैं। भले ही ये आंदोलन कितना लंबा क्यों ना चल जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। 4 दौर की वार्ता हो चुकी है और 21 तारीख तक का समय दिया है। जब वो भी बात नहीं बनती तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप बता दो तो दिया मैं। अगला स्टेप दिल्ली की तैयारी है। दिल्ली के जो किसान भाई हैं उनसे हमने संपर्क साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस क्षेत्र में युद्ध का मैदान होगा उस आसपास के क्षेत्र के लोगों की सहमति वहाँ बहुत होनी जरूरी है। इसलिए हम उन लोगों से लगातार संपर्क किए हुए हैं और बहुत जल्दी दिल्ली की तैयारी है। कमेटी बनाई है, किसी से मुलाकात की है? ऐसा है, कमेटी समिति सब बन चुके हैं। हमारे खापों की, हमारे किसान संगठनों की सब कुछ रणनीति हमारी तैयार हो चुकी है। जिस तरह सरकार डाल तो किसान पात किसान ने भी सारी वो तैयारी कर ली है। हमारा आपने तो जरूर देखा होगा जी, आपने तो जरूर देखा होगा, इतना पानी भरा था। अब तक गए थे तो किश्तियां चल रही थी, इतने बुरा हाल था। 8-9 फुट पानी था। उन पैमाइश भी करी 8 फुट 3 इंच निकला था। अब तक उसका मुआवजा नहीं मिला और पिछला भी नहीं मिला और उससे पिछला भी नहीं। 3 बार फसल खराब हो ली। ना 2023 का मिला, ना 22 का मिला, ना 21 का मिला। और ये जो बीमा कंपनी है, रिलायंस बीमा कंपनी है, जो हमारे वो था उसको अब तक नहीं दिया बीमा कंपनी ने।